निकलते नजर आ रामू। हाँ मैम साहब ये लीजिए। अरे आ जाओ ना अंदर। अरे मैम साहब ये क्या कर रही हैं, हमें क्यों अंदर बुला रही हो? हाँ जैसे रोज तो तुम आते नहीं हो। क्या नौटंकी लगा रखी है, क्या उंगली कर रहे हो? अरे आ जाओ ना, साथ में नहाएंगे। मैं ना पियर्स का साबुन लेके आई हूँ, कूल कूल वाला। मैम साहब नौटंकी करो, जल्दी आओ अंदर। दिख गया मेरा फौजी पति, अब तुम्हें नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। कितने दिनों से हम लोग अकेले नहीं नहा पा रहे थे ना, आज हम लोग नहाएंगे। जल्दी आ जाओ। सुनो, मैंने ना सोचा है कि ऐसे भी ना 6 महीने तक मेरा पति नहीं आने वाला, अब ना आराम से हम लोग जिंदगी काटेंगे। जो माँ है ना वो 2 कौड़ी की, जो दिन भर उंगली करती रहती है, उसको भी ना मैंने तरकाने का ना सही बंदोबस्त कर दिया है। उसके खाने में मैं जहर मिला के ना उसको फ्लश आउट कर दूंगी मैं, तुम टेंशन मत लो। और तुम तो मेरे बहुत पुराने बॉयफ्रेंड हो ना, अब जल्दी अंदर आओ। आओ ना अंदर। तुमान मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। अरे प्लीज तुम तो बोल रहे थे कि तुम जा रहे हो, तुम तो चले भी गए थे ना। तुम मुझे बाय बोल के गए थे, तुमने बोला था पूरे 6 महीने बाद आओगे। तुम कैसे आ गए यहाँ? मैं यहाँ पे कैसे आ गया और कैसे नहीं आया ना, वो सारी चीजें छोड़। पर इतने दिनों से मैं जिसको वफादार समझ रहा था, मुझे आज जाके मालूम पड़ रहा है कि वो नौकर है ही नहीं है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम इसको इस घर में इसलिए रख के बैठी हो कि जिससे कि मैं आऊँ तो इसे नौकर बना दो तुम, और मेरे जाते ही ये तुम्हारा भैया बन जाता है। अभी तुम जो भी इसके साथ कर रही थी ना, जब ये टॉवल देने के लिए आया था, सब कुछ मैंने यहाँ पे बगल में खड़े होकर सुन लिया है। अरे हम लोग तुम्हें पागल बना रहे थे, हम तो बस प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ में। और ये सच में ही नौकर है। मैं नौकर के साथ में अपना क्यों ये ईमान भ्रष्ट करूंगी? साहब जी आपने जो पूछा था वो मैंने बता तो दिया, क्यों क्या कर? यहाँ पे भी तो बोल। क्या बता दिया? मैंने बता दिया, इन्होंने ना मुझे पकड़ लिया था और इन्होंने मेरी बहुत मार लगाई डंडे से, तो मैंने बता दिया कि मैं मेघा का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारी शादी से पहले हमारा अफेयर चल रहा था। ये बिहारी जो है ना पटना का, इसमें जब मैंने 2 जूते दिए मिला के, तो इसने सारा सच बोल दिया। तुम इसकी कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड हो और तुम इसके सारे खर्चे चलाती हो, और ये अपने घर पे मेरे ही घर से लेके 25,000 रुपए भी बेचता है। सब कुछ बता दिया इसने मुझे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कितनी कुलच्छनी हो तुम। अरे इसमें क्या करती? प्लीज मुझे माफ कर दो। जबरदस्ती मेरी तुमसे शादी हो गई और ये बिहार का बिहारी था, इसलिए घर वाले इसके लिए कभी माने नहीं। मैं क्या करूँ अब? इसकी क्या गलती है अगर ये बिहार में पैदा हुआ था तो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं वहाँ पे देश की सुरक्षा में लगा रहता हूँ कि हमारे देश के नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो, और तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो के मेरे साथ ही दिक्कत खड़ी कर रही हो। सॉरी प्रिंस, इसको भगा दो, इसको बिहार भगा दो। भागेगा ये अकेला नहीं, भागोगे अब तुम दोनों। क्या कर रहे हो? ये इसकी 2 कौड़ी की औकात है ये। तब भी तो तू इसे सर पे बिठा के बैठी थी और मेरे से झूठ बोल बोल के पैसे लिए जा रहे थे। मुझे 30,000 डाल दो, मुझे 35,000 डाल दो, मुझे ये लाना है वो लाना है, और मेरे सारे के सारे पैसे इसके घर पे जा रहे थे। अब बेटा तू भी जाएगा यहाँ से जेल, और तुम भी यहाँ से जाओगी जेल। पर जेल जाने से पहले ना डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर देना। अगर सिग्नेचर करने में कोई दिक्कत दी ना तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप से दोनों जने मेरे घर से बांध ले जाओ अभी।